हेयर लॉस। ये सुनते ही हम लोग पागल हो जाते हैं कि हे भगवान, ये बीमारी हमें ना हो जाए, कहीं हमें भी गंजापन ना आ जाए। क्योंकि हेयर यानी कि बाल एक ऐसी चीज़ है जो एज अ मैन तुम्हारे लुक्स कंप्लीटली चेंज कर सकती है एंड तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है आराम से। तो बाल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो मैंने भी करी है, मेरे दोस्तों ने भी करी है, जिसकी वजह से तुमने कभी ना कभी हेयर फॉल तो ज़रूर फेस करा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम ये सारी मिस्टेक्स अपनी पूरी लाइफ में कभी भी ना करो, जो तुम्हारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है एंड मे भी तुम्हारे बाल परमानेंटली गायब कर सकता है। मिस्टेक नंबर 1, हॉट वाटर बाथ। अब ठंडियों का टाइम आ रहा है एंड तुम्हारा मन करता होगा कि अब तो सुबह सुबह हम गर्म पानी से नहाएंगे क्योंकि ठंड आ गई है, लेकिन ये तुम्हारे बालों को ख़राब कर देगा। जब तुम अपने सर के ऊपर गर्म पानी डालते हो या फिर गर्म पानी से नहाते हो तो वो तुम्हारे स्कैल्प का यानी तुम्हारे बालों का जो एरिया होता है स्कैल्प यानी तुम्हारी स्किन ऊपर की, उससे नेचुरल मॉइस्चर उड़ा देता है। जब भी तुम कोई कंफर्टेबल चीज़ करते हो तो तुम्हें उसका साइड इफेक्ट ज़रूर होता है। अगर तुम कंफर्टेबली आराम से दिन भर सिर्फ लेटे रहोगे तो तुम्हारा पेट बड़ा हो जाएगा, तुम मोटे हो जाओगे। अगर तुम कोई भी चीज़ कंफर्टेबल करोगे, अपने डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाओगे तो तुम्हें हमेशा उसके नुकसान ही मिलेंगे। सेम गोज़ विद द हॉट वाटर बाथ। अगर तुम गर्म पानी से अपने सर को धोओगे ताकि तुम्हें कंफर्ट मिले, ताकि तुम्हें आराम मिले, तो तुम्हारी स्कैल्प से नेचुरल ऑयल गायब हो जाएगा एंड इसकी वजह से तुम्हारी स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी एंड वहाँ से बाल टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तुम अगर अपने बालों की यानी स्कैल्प की हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो हॉट वाटर से नहाना बंद कर दो एंड लूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी या फिर मेरे सुनोगे तो ठंडे पानी से ही नहाओ ताकि तुम्हारी स्कैल्प बची रहे। मिस्टेक नंबर 2, पुअर डाइट। अब जब तुम्हारा हेयर फॉल होने लग जाता है, तुम्हारे बाल झड़ते हैं, तो तुम हज़ार तरीके के तेल शैम्पू सब चेंज कर लोगे, लेकिन अपने अंदर जो डाल रहे हो वो कभी भी चेंज नहीं करते हो। एंड अगर तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है या तुम्हें किसी भी टाइप का हेयर इशू है तो सबसे पहला कंसल्ट यही रहेगा कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ एंड अपना ब्लड टेस्ट करवा कर उससे पूछो कि तुम्हारे अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर आयरन की, विटामिन डी की, जिंक की, इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो गई तो तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा खतरे में हैं एंड वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर तुम्हारी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उससे यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एंड उसके बाद तुम्हें अपने डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यानी कि तुम्हारी डाइट में प्रोटीन, जिंक, आयरन, न्यूट्रिएंट्स, आलमंड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी हेयर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। मिस्टेक नंबर 3, ओवर स्टाइलिंग। अगर अब तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बना दे पूरे दिन के लिए या 2-3 घंटे के लिए एंड जैसे तुम उन टाइट कपड़ों को उतारते हो तो तुम्हें सांस में सांस आती है एंड तुम सोचते हो कि ये मैंने क्या पहन लिया था, इतना डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तुम्हारे बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं लाल कलर के कुछ ना कुछ जब तुम कुछ टाइट पहन लेते हो या कोई रबड़ बैंड टाइटली बांध लेते हो। तो सेम गोज़ विद योर हेयर। जब तुम ऐसे प्रोडक्ट लगाते हो, ओवर स्टाइलिंग करते हो वैक्स या फिर जेल वगैरह लगा कर ताकि तुम्हारे बाल एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाए एंड वो बहुत टाइट हो जाते हैं, तो उनको भी ये चीज़ अफेक्ट करती है। सेम तुम्हारी स्किन को अफेक्ट करती है, उसी तरीके से तुम्हारे बालों को भी अफेक्ट करती है। तो जितना हो सके उतना कम स्टाइलिंग करो अपने बालों पर, बहुत मिनिमल स्टाइलिंग करो। अगर तुम्हें कहीं एक्सट्रीमली बाहर जाना है, बहुत अच्छा दिखना है किसी जगह पर, एक्चुअली में दिखना अच्छा, तो स्टाइलिंग करो, लिमिट में करो। तुम घर में आते हो तो उसको पानी से धो लो, अच्छे से उसको साफ करो एंड उसको कभी भी ऐसे छोड़कर पूरी रात मत सोना। एंड एक प्रो टिप, जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो या ओवर स्टाइलिंग करते हो तो बालों को अच्छे से धोकर वहाँ पर ऑयल मसाज करना ताकि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गया है टाइट स्टाइलिंग की वजह से वो वापस से बढ़ जाए, तुम्हारा स्कैल्प हेल्दी रहे। मिस्टेक नंबर 4, शैम्पू। देखो अब तुम्हें ना तो शैम्पू पूरी तरीके से छोड़ना है एंड ना ही तुम्हें रोज़ रोज़ शैम्पू करना है। एंड उसके बाद आती है शैम्पू की चॉइस। तुम्हें कोई भी शैम्पू उठा के या पैकेट वाले शैम्पूस के पैकेट उठा के अपने बालों को नहीं धोना है। तुम अपने सर पर क्या लगा रहे हो, उसके अंदर क्या है, तुम्हें उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पहले तो ये समझो कि शैम्पू कब कब यूज़ करना है। देखो अगर तुम किसी अर्बन सिटी में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, एंड अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तुम्हारा रोज़ का बाहर आना जाना है, तो मतलब तुम्हारे बाल काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं एंड जब वो गंदे होते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए तुम्हें शैम्पू फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होगा, विच मीन्स तुम हफ्ते में 3 बार या 2 बार शैम्पू ज़रूर यूज़ करोगे क्योंकि तुम बाहर जाते हो और तुम्हारी स्कैल्प बहुत गंदी हो रही है। लेकिन अगर तुम किसी रूरल एरिया में रह रहे हो या फिर किसी बहुत साफ़ जगह पर रह रहे हो, तुम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हो, तुम्हारा सारा काम घर के अंदर से है, तुम ज़्यादा पोल्यूशन या डर्ट में नहीं जाते हो, तो तुम्हें महीने में 1-2 बार या हफ्ते में 1 बार शैम्पू करने की ज़रूरत है।
तो तुम्हें वो अपनी नीड के हिसाब से देखना है कि तुम्हें कब कब शैम्पू करने की ज़रूरत है। डेली शैम्पू करने से तुम अपने बालों का यानी अपने स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खो देते हो एंड तुम्हारे बाल इसकी वजह से बिल्कुल शाइन नहीं करते हैं एंड वो अपनी नेचुरल पावर यानी कि अपने नेचुरल ऑयल हटा देते हैं, तो तुम्हारे बाल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। शैम्पू एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपना स्कैल्प साफ़ करते हो, तो उसे ओवर यूज़ मत करो क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ हार्मफुल। तो तुम्हें अपनी नीड के हिसाब से उसे यूज़ करना होगा। अब बात आती है कि शैम्पू यूज़ कौन सा करें। एक वर्ड तुमने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा जो है सल्फेट। अगर तुमने शैम्पू में सल्फेट देख लिया तो तुरंत ही उसको हटा दो, तुम्हें वो वाला शैम्पू बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब करना कौन सा है, ट्राई करो कि तुम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो वो माइल्ड या फिर सल्फेट फ्री हो, उसके अंदर सल्फेट ना ही हो तो अच्छा है। मैं पर्सनली मिनिमलिस्ट का ही शैम्पू यूज़ करता हूँ एंड बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। नहीं तो तुम सर्च वगैरह कर कोई आयुर्वेदिक या कोई भी शैम्पू जिसमें सल्फेट ना हो वो यूज़ कर सकते हो। एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि तुम कब कब यूज़ कर सकते हो वो मैं तुम्हें बता दी, वो तुम्हें अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करना होगा। मिस्टेक नंबर 5, स्ट्रेस। देखो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने सबसे ज़्यादा हेयर फॉल फेस करा है अपने पुराने टाइम पर। जब मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता था एग्ज़ाम टाइम पे या किसी भी चीज़ का, या जब मुझे स्टार्टिंग में यूट्यूब को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था कि चलेगा नहीं चलेगा, इतना टाइम हो गया, मुझे क्यों नहीं कुछ हो रहा है, मुझे क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेरा कुछ इतना हेयर फॉल होता था डेली बेसिस पर ड्यू टू स्ट्रेस। लेकिन जैसे ही मैंने स्ट्रेस करना बंद कर दिया, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी, मेरा माइंड अब काफ़ी ज़्यादा फ्री रहता है, मैं आराम से बोलता हूँ, आराम से रहता हूँ, बहुत काम रहता हूँ, मेरा हेयर फॉल आराम से कम हो गया। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो ना कि तुम्हारे बाल को, इवन तुम्हारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देगा। तो स्ट्रेस वाली चीज़ कभी भी अपने अंदर मत आने देना। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, मेडिटेशन करो, अपनी लाइफ को फटाफट स्ट्रेस फ्री बनाओ, तुम्हारे जो गोल्स है वो अचीव करो, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाओ, पैसे कमाओ, सारे रिसोर्सेज अपने पास रखो, एसी, बेड, गाड़ी सब कुछ रखो ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो। एक आदमी जो दिन भर बस में ट्रैवल करता है, रोड पर चलता है, बाइक पे घूमता है, उसको स्ट्रेस होगा। वो पोल्यूशन में घूम रहा है, मिट्टी लग रही है मुंह पे, तो उसको स्ट्रेस फॉर श्योर होगा। लेकिन एक आदमी जो आराम से अपनी कार में जा रहा है, एसी ऑन करके, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, उसको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, ना ही उसको कोई हार्मफुल चीज़ें लग रही है, ना उसे मिट्टी का सामना करना पड़ रहा है, ना उसे पोल्यूशन देखना पड़ रहा है, ना ही उसे गरीबी देखनी पड़ रही है, ना ही उसे स्ट्रेस हो रहा है। समझ रहे हो, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। तो अपनी लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करो ताकि तुम्हें स्ट्रेस ना हो, एंड जब तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा तभी तुम्हारे लुक्स इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अदरवाइज अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे लुक्स खराब ही लगने वाले हैं। मिस्टेक नंबर 6, स्किपिंग स्कैल्प केयर। जो तुम्हारी ये चीज़ है या तुम्हारी स्कैल्प है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बालों के लिए। अगर तुम्हारी ये स्कैल्प यानी तुम्हारी ये चमड़ी, ये स्किन यहाँ वाली अच्छी होगी तो तुम्हारे बाल अच्छे होंगे। अगर तुम्हारी स्कैल्प की तुम अच्छे से केयर कर रहे हो तो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे रहेंगे। तो अब तुम अपनी स्कैल्प की केयर कर कैसे सकते हो, अपने स्कैल्प को इन्फेक्शन यानी फंगस फ्री रखो, उसमें किसी भी टाइप का इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, एंड उसके लिए तुम्हें उसे हमेशा क्लीन रखना होगा। क्लीन रखने के लिए तुम किसी नेचुरल वेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली कभी कभी एलोवेरा या फिर नीम बेस्ड चीज़ें यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम कभी अपने पानी में नीम डालो जिससे तुम नहाते हो, एंड उससे अपनी स्कैल्प धो ताकि वो एंटीबायोटिक चीज़ें तुम्हारे सर पर लगे एंड डैंड्रफ वगैरह वाली चीज़ें तुम्हें ना हो। या फिर एलोवेरा जेल तुम पेड़ से तोड़कर नेचुरल एलोवेरा अपने सर पर लगा सकते हो ताकि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे एंड उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले बाहर से। तो तुम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो ताकि तुम अपनी स्कैल्प की केयर कर सको। अगर तुम्हारा स्कैल्प हेल्दी होगा तो तुम्हारे बाल हेल्दी होंगे। तो ये थी वो 6 मिस्टेक्स जो तुम्हारे बालों को साइलेंटली किल कर रही थी। तो तुम्हें इन 6 मिस्टेक्स में से कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर तुमने ये चीज़ें ठीक कर ली तो 80% लोगों का हेयर फॉल बंद हो जाएगा, क्योंकि 80% लोगों का हेयर फॉल जेनेटिक्स के थ्रू नहीं होता है, उनका हेयर फॉल होता है इन सारी मिस्टेक्स की वजह से। तो अगर जेनेटिक्स को हटा दे, तुम्हारे फादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, इन सबको हेयर फॉल है तो तुम्हें हेयर फॉल फॉर श्योर होने ही वाला है। लेकिन अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में ही नहीं है एंड तुम ये मिस्टेक्स कर रहे हो तो भी तुम्हें हेयर फॉल हो जाएगा। तो तुम ये चीज़ें करो ताकि तुम्हारा हेयर फॉल रुक जाए। एंड जिनके जेनेटिक्स ही ऐसे है, उनके पेरेंट्स ही, उनके ग्रैंडफादर ही बॉल्ड है, उनके ग्रैंडफादर, उनके पेरेंट्स को गंजापन आ गया था, तुम्हें फिर भी ये चीज़ें करनी है ताकि अपने मेल पैटर्न बॉल्डनेस को डिले कर सको, जितना लेट हो सके उतना कर सको। तो ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है ताकि तुम अपने बालों को हेल्दी बना सको एंड अपने लुक्स को 2-3 पॉइंट आराम से इंक्रीज कर सको।
आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो तुम इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने किसी एक फ्रेंड या अपने किसी एक भाई को शेयर कर दो ताकि वो भी तुम्हारे साथ अपने लुक्स मैक्सिंग कर पाए। अगर तुम्हें चाहिए मेरे से एक पर्सनल 1-to-1 फेस रेटिंग प्लस एनालिसिस प्लस सोल्यूशन तो तुम मेरे इंस्टा पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो फेस, मैं तुम्हें बाकी की डिटेल्स भेज दूंगा। एंड 199 रुपीज़ में, 200 रुपये से भी कम में तुम अपनी फेस रेटिंग एनालिसिस और उसका सोल्यूशन मेरे से ले सकते हो पर्सनली मेरे से बात करके। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूं तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।